दोस्तों नमस्कार। बिहार के वोटर लिस्ट पुनरीक्षण से एक चीज निकलकर सामने आई कि बड़ी संख्या में फर्जी वोटर इस वोटर लिस्ट में थे। 2003 के बाद से जिस तरह से चीजें सामने आई थी कि भाई पुनरीक्षण नहीं हुआ है और अब तक इतने साल में गहन पुनरीक्षण की जरूरत महसूस हो रही थी। लोगों की शिकायत थी कि इसमें फर्जी वोटर हैं, घुसपैठिए हैं, और वो बात सच साबित हुई जब अब आंकड़े सामने आए चुनाव आयोग के कि 65 लाख ऐसे लोग हैं जो कभी मर चुके हैं या ट्रांसफर हो चुके हैं या वहां अपने पते पर नहीं मिले और या दस्तावेज मेल नहीं खाए। लेकिन पूरी विपक्षी पार्टी इस फैसले से बौखला गई कि जब चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार को देखते हुए अब हमें यह लगने लगा है कि पूरे देश के अंदर विशेष गहन पुनरीक्षण जरूरी है। और जैसे ही चुनाव आयोग ने घोषणा की कि अब चुनाव आयोग पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण कराएगा, पूरी विपक्षी पार्टी बौखला गई। जैसे ही बिहार में चुनाव आयोग ने गहन पुनरीक्षण की घोषणा की थी, तभी कई विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, जिसमें कांग्रेस, टीएमसी और आरजेडी और ये कई ऐसी पार्टी थी जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कह रहे थे कि साहब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये जो चुनाव आयोग है ये तो सरकार की हाथ की कठपुतली है। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन अब जो आंकड़े सामने आए, उस आंकड़े के बाद तो ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि भाई लगभग 30 लाख लोग तो ऐसे थे जो मर चुके थे और उनके नाम दर्ज थे। अब बताइए इस फर्जीवाड़े को हटाने का क्या तरीका है, क्या करें? तो कहते हैं साहब आधार कार्ड को आप ऐड करिए, पहचान पत्र में मानिए, जबकि चुनाव आयोग ने कहा कि ये कोई पहचान नहीं है, लोगों ने फर्जी बनाए हुए हैं, हमें इसके अतिरिक्त अन्य दस्तावेज भी देखने होंगे। अब इसी को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण, ये सब पहुंचे और इन्होंने चुनाव आयोग के विरुद्ध जो याचिका लगाई थी उसमें इन्होंने कहा कि तत्काल इस प्रक्रिया को रोका जाए और जो आंकड़े प्रसारित होने वाले हैं उसको रोक लगाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका की सुनवाई करने के लिए अगली डेट दी है और वो 12-13 अगस्त की सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन रोक लगाने से मना कर दिया। एक तरह से देखा जाए तो विपक्षी पार्टी के नेता और खासतौर पे कपिल सिब्बल जो सोच रहे थे कि हम कोर्ट में जाएंगे, फिर हमारी बात सुनी जाएगी और तत्काल इस पर रोक लग जाएगी, वो जो है विपक्ष को एक झटका लगा है। विपक्ष की बात नहीं सुनी गई। हालांकि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक एक सलाह दी कि भाई क्यों नहीं आप आधार कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं एज ए प्रमाण पत्र। अब इस पर चुनाव आयोग जवाब देगा, चुनाव आयोग ने क्यों ऐसा फैसला लिया। और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसके अपने अधिकार हैं, संविधान के तहत उसको अधिकार मिला है कि वो विशेष गहन पुनरीक्षण कभी ना कभी कराए। वो गलत तरीके से करा रहा है, कैसे करा रहा है वो बाद की बात है, उसका जवाब अभी वो देंगे। और इस मामले में अब 12-13 अगस्त रखी गई है कि 13 अगस्त को इस पर सुनवाई होती है, बाकी चीजें देखी जाएंगी। लेकिन अभी सोचिए किस तरह की बातें रख रहे हैं। जो अभी ये बात चली है, ये कब से ज्यादा चली है? भाई बिहार का चुनाव हुआ उसके पहले भी होता था, लेकिन इनको तब कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब जब चुनाव आयोग ने घोषणा करी कि एक भी घुसपैठिए को वोटर लिस्ट में नहीं रहने दिया जाएगा, बस इनकी बेचैनी शुरू हो गई। सबसे ज्यादा बेचैनी इसी बात को लेकर है कि घुसपैठियों को निकालने के लिए कैसे कह दिया, वो तो इनका वोट बैंक है। और जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अभी तक 62 लाख जो वोटर कटे हैं, जो मर गए हैं, ट्रांसफर हो गए हैं, घुसपैठिए थे, एक एक विधानसभा में 20-20 हजार का हिस्सा आता है। तो इनको लग रहा है कि सरकार बनेगी तो कैसे बनेगी, और इसीलिए ये जो है बौखलाए हुए हैं। अभी बिहार का मुद्दा है, फिर बंगाल में होगा। ममता बनर्जी ने पहले ही इस पर बोलना शुरू कर दिया है। लेकिन असली बौखलाहट इनकी तब शुरू हुई जब इलेक्शन कमीशन ने यह कह दिया कि हम तो पूरे देश में इसको कराने जा रहे हैं। पूरे देश में सर को कराने की जब बात उठी तो इनको लग गया कि अब तो किसी भी राज्य में इनकी सरकार बनना मुश्किल है, क्योंकि ये जो घुसपैठिए हैं, ये जो बांग्लादेशी हैं, ये जो रोहिंग्या हैं, बड़ी संख्या में ये इन्हीं का वोटर है। और इनके अंदर एक बात और है कि ये बिहार में भी देखने को मिला है, जो विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ है उसमें यह देखने को मिला कि 7 लाख डुप्लीकेट, यानी दो जगह 2 एड्रेस पर वो उनके नाम दर्ज थे। आजकल कंप्यूटराइज मामला है, नाम और पिता का नाम आप डालिए, एज डालिए, उसमें सारा डाटा आ जाता है। तो
पकड़ में आए कि 7 लाख नाम ऐसे हैं जो डबल पते पर थे, तो इसलिए वो कट गए। तो इनकी चलती नहीं है। और करते क्या थे, अभी तक इनका धांधली चल रही थी कि जैसे कि किसी भी राज्य में, जैसे बिहार ही है, वहां 4 फेज में चुनाव होगा मान लो, तो 4 फेज में होगा। तो अभी क्या करेंगे, फर्स्ट फेज में वोट डालेंगे सारे के सारे घुसपैठिए, बसों से भर के, ट्रेन से भर के जाएंगे, खाने पीने का इंतजाम होगा, और सारी वोट विपक्षी पार्टियों की है, बीजेपी को तो कोई वोट रोहिंग्या देता नहीं। तो ये इनको शिफ्ट करेंगे फिर सेकंड फेज में, फिर थर्ड फेज में, और इनका एक ही जुम्मा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनने से रोका जाए। तो बीजेपी फिर इस पर जोर लगा रही है कि ये गहन पुनरीक्षण हो। लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। हालांकि पहले भी ईवीएम को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट उसमें फटकार भी लगा चुका है, एक्सपर्ट की राय ले चुका है, और ईवीएम को क्लीन चिट मिली है। यानी सुप्रीम कोर्ट के एक्सपर्ट ने यह माना कि ईवीएम हैक का, ईवीएम में गड़बड़ी का जो विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही थी वो सब फर्जी है। अब इसी तरह गहन पुनरीक्षण मामले में भी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। देखना होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं, आप देखिए कपिल सिब्बल चुनाव आयोग को सरकार का पिट्ठू बता रहे हैं, राहुल गांधी इसको घपला बता रहे हैं और वोट चोरी बता रहे हैं। इतने बड़े नेता, आप सोचिए राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, अगर वो चुनाव आयोग पर इस तरह से झूठ फैलाएंगे, एक अराजकता का माहौल पैदा करने की स्थिति है। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति यदि ये कह रहा है कि साहब ये तो जो है वोट चोरी करने का एक ढंग है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा साफ साफ कह रहे हैं कि साहब ये तो अराजकता है। राहुल गांधी कह रहे हैं ये तो वोटों की चोरी है। इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। सीधा जब आरोप लगाओगे तो आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा पहले ही यह है कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाओ, देश के अंदर अराजकता पैदा कर दो। इनकी पूरी कोशिश ये है, जैसे बांग्लादेश में हुआ ना, तो ये बांग्लादेश जैसा माहौल यहां चाहते हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्णय है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई के बाद क्या फैसला करता है। पवन खेड़ा किस तरह से बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पूरे देश की जनता की अगर बात करूं, भाई मैं जितने भी लोगों से मिला हूं, आप बात करिए, आपकी मंशा क्या है कमेंट में लिखिए, ताकि सरकार तक बात पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचे। सोशल मीडिया का जमाना है। ज्यादातर देश के लोग ये चाहते हैं कि जो बिहार में गहन पुनरीक्षण हो रहा है ठीक इसी तरह, और आधार कार्ड को साइड में रखते हुए बाकी दस्तावेजों के आधार पर विशेष गहन पुनरीक्षण की आवश्यकता है, ताकि घुसपैठिए इस वोटर लिस्ट से बाहर हो सकें, जो मर गए हैं उनके नाम कट सकें, जिनके घोटालों में डबल नाम मतलब घोटाले से डाले हुए हैं वो नाम कटे, स्वच्छ चुनाव प्रक्रिया हो देश में, ये सब चाहते हैं। आपकी क्या राय है? अपनी राय भी कमेंट में लिखें और वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।